कच्चा छोड़ के भैया ध्यान देंगे। कल मैंने सिंचाई में आपको पौधों को जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसके विषय मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा उसी सेक्टर में सिंचाई में ही जल की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन से ऐसे कारक होते हैं जो पौधों को जल की आवश्यकताओं को महसूस कराते हैं, या वह कौन से कारक होते हैं जिनके प्रभाव से पौधों की अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है, उसके विषय में आपको हम बता रहे हैं आपकी किताब की सहायता से। तो देखेंगे पहला लिखा है, गर्मी में मृदा का वाष्पीकरण अधिक होता है, यानी गर्मी में मृदाओं से जो पौधे जल को अवशोषित करते हैं तो गर्मी में ज़्यादा जल वाष्पित होता है, यानी जल वाष्प होता है। तो गर्मी के मौसम में वाष्पित अधिक होने के कारण पौधों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट लिखा है, गर्मी में मृदा का वाष्पीकरण अधिक होता है जिससे फसलों को जल की आवश्यकता अधिक पड़ती है, यानी अधिक जल वाष्पीकरण होगा तो अधिक जल की आवश्यकता पड़ेगी। यानी ठंडक में जब होता है उसमें कम आवश्यकता होती है, वाष्पीकरण कम होता है तो जल की आवश्यकता कम पड़ेगी। दूसरा पॉइंट देखें, मृदा कई प्रकार की होती है, यानी मृदा एक प्रकार की नहीं होती है। चिकनी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है, बलुई दोमट मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी मृदा। एक होता है चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, मृदा कई प्रकार से होते हैं। तो यहाँ देखेंगे चिकनी मिट्टी होगा, दोमट मिट्टी होगा, बलुई मिट्टी होगा, बलुई दोमट मिट्टी होगा। लेकिन चिकनी मिट्टी को छोड़ के बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी में इन मिट्टियों में से जल जो होता है बहुत तेजी से अंदर की ओर रिसाव करता है, यानी इसमें जल्दी से पानी नीचे की ओर से बहना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उस मिट्टी में जल की आवश्यकता जल्दी पड़ जाती है। यानी उस मिट्टी में पानी अगर हम डाल देते हैं, भर देते हैं, सिंचाई कर देते हैं तो चिकनी मिट्टी की अपेक्षा बहुत जल्दी ही उस खेत का पानी समाप्त हो जाएगा, यानी वह मिट्टी जल्द से जल्द पानी को रिसाव कर देता है, जिसके कारण जल की आवश्यकता हमें महसूस होती है कि हम पौधों को जल देने का कार्य दोबारा करें। तीसरा पॉइंट दिया है, कुछ फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है, यानी सभी प्रकार के फसल उगाए जाते हैं लेकिन उनमें से कुछ फसल ऐसे होते हैं जिनमें जल की आवश्यकता एकदम अधिक होती है और कुछ में एकदम कम होती है। तो अधिक में क्या होगा, देखिए धान, गेहूं, आलू और गन्ना, इन फसलों को जल की आवश्यकता अधिक से अधिक होती है। वहीं पे कुछ फसलों को पानी की कम आवश्यकता होती है, जैसे अरहर, चना, मसूर, सरसों, कुसुम आदि। धान, गेहूं, आलू और गन्ना में तो हम रेगुलर पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, लेकिन अगर उस मौसम में, जिस मौसम में अरहर लगाते हैं, चना लगाते हैं, मसूर लगाते हैं, सरसों लगाते हैं, कुसुम लगाते हैं, हल्की से अगर वर्षा हो जाती है तो उस खेत में हम सिंचाई नहीं करते हैं, यानी पानी नहीं देना पड़ता है, यानी उसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। यानी धान, गेहूं, आलू और गन्ना में बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। वहीं पे अरहर, चना, मसूर, सरसों, कुसुम आदि में जल की आवश्यकता कम होती है, इसलिए उस फसल में हमें पानी कम देना पड़ता है, या उस समय अगर बारिश हो जाती है तो उस खेत में हम पानी नहीं डालते हैं, नहीं चलाते हैं, नहीं सिंचाई करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, सिंचाई को प्रभावित वर्षा की मात्रा भी करता है, यानी मान लीजिए हम धान की फसल इस समय लगाए हैं, बार बार बारिश हो रही है तो उस खेत में हमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर इसी समय में बारिश ना हो, धूप निकले और मिट्टी सूख जाए तो क्या करेंगे, हमको सिंचाई करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, सिंचाई को प्रभावित करने की एक वर्षा भी कारक होती है। इस समय अगर वर्षा कम होती है तो सिंचाई अधिक करनी पड़ती है या करनी पड़ेगी, या इस समय बारिश अधिक हो रही है, सिंचाई में नहीं करनी पड़ेगी, यानी एक कारक वर्षा भी सिंचाई के लिए आता है। अगला देखें, मृदा में उपलब्ध जैविक पदार्थ भी सिंचाई को प्रभावित करता है। कैसे, जिस खेत में हम जैविक पदार्थ को अधिक डालते हैं
ठीक उस खेत की जल धारण क्षमता बढ़ी रहती है, बनी रहती है। वहीं पे अगर हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं खेतों में बार बार, यानी रसायन का प्रयोग हम खेतों में अधिकता से करते हैं, तो उस खेत में जैविक की अपेक्षा सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है, यानी पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। वहीं पर अगर जैव पदार्थ या मृदा में प्रयोग करते हैं तो रसायन की अपेक्षा इसमें कम जल देना पड़ता है, यानी जैव पदार्थ के द्वारा मिट्टी में जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है और रासायनिक का प्रयोग करने से जल धारण की क्षमता कम होती चली जाती है। इसलिए अगर रसायन का प्रयोग अधिक करना है तो सिंचाई हमें अधिक करनी पड़ेगी, और जैव पदार्थ का अधिक प्रयोग करना है तो हमें सिंचाई कम करनी पड़ेगी। ये बस आज इतना ही। कल आपको सिंचाई के स्रोत एवं साधन बताएंगे, इतना आप देखें।